जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। भारत के पिछड़े वर्गों के मसीहा कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 भाई बहनों में सबसे छोटे रामजी और भीमाबाई सकपाल अंबेडकर के बेटे थे। उनके दादा और पिता दोनों ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया था कि सेना में जितने लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाना जरूरी है और इसके लिए स्कूल भी बनवाया गया था। इस स्कूल की वजह से तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा मिल गई, वरना अपनी निचली जाति होने की वजह से वो कभी पढ़ लिख भी नहीं पाते। बाबा साहेब ने अपने बचपन से ही जाति भेदभाव, छुआछूत जैसी चीजों का सामना किया था। अभी सेना के स्कूल में एडमिशन कराए कुछ दिन ही हुआ था कि उनके पिता सेना की नौकरी से रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ महाराष्ट्र के सतारा गांव में जाकर बस गए। लेकिन वहां के लोग उनकी जाति की वजह से उनसे बहुत बुरा बर्ताव करते थे। अब इस नए गांव में आकर बच्चों के नाम वहीं के स्कूल में लिखाया गया, लेकिन बड़ी मुश्किलों और कई शर्तों के साथ। वो अपने कक्षा में सभी बच्चों से अलग थलग एक कोने में बैठते थे। कक्षा के टीचर बाबा साहेब की कॉपियों को छूने से भी कतराते थे, बल्कि छूते ही नहीं थे। जब भी उन्हें स्कूल में प्यास लगता तो प्यून उनके हाथ में ऊपर से पानी गिरा देता, क्योंकि उन्हें घड़े या ग्लास को छूने की इजाजत नहीं थी। और अगर उस समय प्यून स्कूल में नहीं रहता तो उन्हें प्यासे ही रह जाना पड़ता। उन्होंने आगे इस बात को अपनी किताब में इस तरह से लिखा था, नो प्यून नो वाटर। इसी तरह से जिंदगी में जद्दोजहद चलती रही और साल 1906 में जब भीमराव 15 साल के थे तब उनकी शादी 9 साल की रामाबाई से करा दिया गया। इतनी सारी परेशानियों के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और 1908 में मैट्रिक एग्जाम को पास कर लिया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। अंबेडकर इकलौते छात्र थे जो निचली जाति के होने के बावजूद उनका एडमिशन एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में हुआ था और साल 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन खत्म किया और ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद उन्हें बड़ौदा में नौकरी मिल गई। साल 1913 में पिता का देहांत हो गया और उसी साल बड़ौदा के महाराज ने उन्हें छात्रवृत्ति से सम्मानित किया था। इस छात्रवृत्ति के तहत उन्हें 3 साल के लिए हर महीने थोड़े रुपए मिलेंगे। जुलाई आते आते वो न्यूयॉर्क पहुंच गए और जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपनी निचली जाति होने की वजह से उन्हें किसी ने नीचा नहीं दिखाया। पढ़ने लिखने में तो उन्हें वैसे ही बहुत देर लगता था। उन्होंने 1915 तक अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया था और आगे के पीएचडी के लिए अपने थीसिस में काम करना भी शुरू कर लिया। लेकिन 1916 में उनका स्कॉलरशिप खत्म हो गया और मजबूरन उन्हें अपनी थीसिस को अधूरा छोड़कर वापस आना पड़ा। लेकिन वहां से लौटना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने अपनी किताब वेटिंग फॉर वीज़ा में लिखा है कि अमेरिका में बिताए इन सालों में मैं ये भूल ही चुका था कि मैं एक अछूता हूँ। आगे उन्होंने लिखा था कि इतनी क्वालिफाइड होने के बाद जब मैं भारत पहुंचा तब मैं स्टेशन से बाहर निकलकर ये सोच रहा था कि अब मैं जाऊं कहाँ, कौन मुझे काम पर रखेगा। लंदन में इन 3 सालों में उनके पास बहुत सारी किताबें हो गई थी और भारत लौटने समय इन किताबों को दूसरे जहाज से भारत पहुंचाया जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से वो जहाज जर्मन सबमरीन का निशाना बन गई और वो जहाज समुद्र में डूब गई। भारत वापस आने के बाद उन्हें बड़ौदा के महाराज ने राजनीतिक सचिव बना दिया, लेकिन फिर से उनकी महार जाति की वजह से कोई उनके आदेशों को मानता ही नहीं था। प्यून उनकी डेस्क में फाइल दूर से फेंक कर चला जाता था ताकि उनके करीब ना आना पड़े, जिस वजह से वो बॉम्बे वापस लौट आए। अखबार में छोटे मोटे कॉलम अछूतों को लेकर लिखते थे, भाषण देते थे, जिससे थोड़ा बहुत उनके पास पैसा जमा हो गया था और फिर इन पैसों से उन्होंने लंदन में जाकर वकालत की पढ़ाई की और वापस आने के बाद उन्होंने देश को बदलने, अछूतों को जागरूक करने और उनको सम्मान दिलाने के लिए देश में काम करना शुरू किया। अब उनका सबसे बड़ा मकसद था निचली जाति वाले लोगों को दूसरे सभी ऊंची जाति वाले लोगों के बराबर सम्मान दिलाना था। लेकिन अब साथ साथ उन्हें अपने परिवार के लिए पैसे कमाना था, जिसके लिए उन्होंने ट्यूशन टीचर, अकाउंटेंट का भी काम किया। 1918 में उसे सिंधनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बनाया गया। वहाँ के छात्र तो उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन दूसरे प्रोफेसर्स उनकी निचली जाति की वजह से उनसे अछूतों जैसा व्यवहार करते थे। 1926 में उन्होंने अपना वकालत प्रैक्टिस करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में काम किया। बाबा साहेब जो भी काम करते थे उसमें उनका सबसे बड़ा मुद्दा निचली जाति के लोगों का उत्थान करना था। 1927 तक बाबा साहेब ने खुलकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। इलाके की सरकारी पानी टंकी से निचली जाति वाले लोगों को भी पानी मिलना चाहिए।
उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए भी संघर्ष करना शुरू किया। 1930 में बाबा साहेब ने 3 महीने की तैयारी के बाद 15,000 लोगों के साथ इस आंदोलन में मौजूद सभी महिलाएं और पुरुष बेहद खुश थे, और वो भी हो क्यों ना। आखिर वो पहली बार ब्राह्मणों के मंदिर में प्रवेश करने जा रहे थे, लेकिन जब वो मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे तो पाया कि ब्राह्मण अधिकारियों ने मंदिर के कपाट को बंद कर दिया है। अंबेडकर के इतने सारे आंदोलन की वजह से 1932 में ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि वो अलग से इंटरप्रेस क्लास के लोगों के लिए इलेक्शन होगा, जिसे गांधी जी ने विरोध किया क्योंकि इससे हिंदू जाति बढ़ जाएगी। और विरोध में उन्होंने येरवाड़ा सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल कर दिया। गांधी जी की इस हड़ताल की वजह से कांग्रेस पॉलिटिशियन मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ एक बैठक की। इस बैठक में पूना पैक्ट नाम का एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत इन डिप्रेस क्लास के लोगों को रिजर्व सीट मिलेगा। इन्हीं डिप्रेस क्लासेस के लोगों को आगे जाकर भारत के संविधानों के हिसाब से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से जाना जाने लगा। 1935 में वो बॉम्बे के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए, जिसके बाद वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने अपना एक घर बनवाया जहाँ उनकी 50,000 से ज्यादा किताबों वाली एक लाइब्रेरी थी। लंबी बीमारी से लड़ने के बाद इसी साल इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उनकी इच्छा थी कि वो पांढरपुर तीर्थ यात्रा में जाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें जाने से मना कर दिया और कहा कोई जरूरत नहीं ऐसी जगह जाने की जहां लोग उन्हें किसी भी चीज को हाथ लगाने ही ना दे। 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, और वो अपनी इस बात को हर सभाओं और रैलियों में कहते थे। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस की सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को देश का पहला लॉ मिनिस्टर बनने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान लिखने के लिए विधानसभा के नेताओं द्वारा चुना गया। संविधान में हर तरह के लोगों के लिए सुरक्षा, आज़ादी, धर्म की आज़ादी, हर तरह का भेदभाव से बचाव प्रदान करता है। उन्होंने महिलाओं और निचली जाति के लोगों के लिए हर जगह रिजर्व सीट के लिए बात उठाया, जिसे वो जीत भी गए। मार्च 1952 में राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, जहां उन्होंने अंत तक काम किया। 1952 में उन्हें तीसरी डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई और 1953 में ओस्मानिया से डीलिट की डिग्री मिल गई। कई वर्षों तक बुद्धिज्म को सामने से फॉलो करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के साथ बुद्धिज्म को अपना लिया। वैसे तो बाबा साहेब कई तरह की लंबी बीमारियों से गुजर रहे थे, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को नींद के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। 7 दिसंबर को दादर चौपाटी में समुद्री तट के किनारे उनके बौद्ध संस्कार का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। बाबा साहेब की जीवन की कहानी सभी के लिए एक जीता जागता सबूत है कि किस तरह से लोग हमें कितना भी नीचा क्यों न गिराना चाहे, लेकिन हमें फिर भी कभी रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।